देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, सॉल्व द इक्वेशन ax। बेटा क्वेश्चन नंबर 19 और पेज नंबर है 16। ax की पावर log ऑफ a इज इक्वल टू by की पावर log ऑफ b। और बेटा गिवन है कि b की पावर log x, b की पावर log x जो है वो a की पावर log y है। बेटा ये गिवन है। बेटा हमारे पास दो इक्वेशन दी गई हैं, एक तो ये और एक ये। इस साल जेई में बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन आया था इसी टाइप का, बस उसने ए बी के प्लेस पर नंबर दिया था। यहां ए और बी है बेटा। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ध्यान दीजिए। यहां पर पावर log a है और यहां पर पावर log b है और यहां पर पावर log x है और यहां पर पावर log y है। ओके, मेरे साथ चलना बेटा, ध्यान दो। यहां बेस कैसा है बेटा, वेरिएबल। बेस कैसा है, वेरिएबल। पावर कैसा है, वेरिएबल। पावर कैसा है, वेरिएबल। और बेटा पावर को आगे लाने के लिए बोथ साइड log। अब हम क्या करेंगे, इसमें log लेंगे, टेकिंग बोथ साइड log। अब देखिए जब हम log लेंगे तो log ऑफ ax की पावर log ऑफ a, ओके, इज इक्वल टू log ऑफ by की पावर log ऑफ b। अब आप मुझे बताइए क्या ये पावर आगे आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है, log b भी आगे जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बेटा, log a डॉट log ax, ओके, इज इक्वल टू log b डॉट log by। देखिए बेटा पावर को आगे लाने के लिए टेकिंग बोथ साइड log, और जब भी बेस वेरिएबल हो और पावर वेरिएबल है तो log तो लेना ही है। ठीक है, अब मैंने यहां log ले लिया। अब ध्यान दीजिए, log ऑफ a डॉट log ax को मैं लिख सकता हूं log a प्लस log x, ओके, बाय प्रॉपर्टी। ax क्या हो जाएगा बेटा, log a प्लस log x इंटू किस में कन्वर्ट होगा, प्लस। इसी तरीके से हम log by को क्या लिखेंगे बेटा, log b प्लस log y। अब देखिए आप, log a का मल्टीप्लाई कर देता हूं तो log a होल स्क्वायर प्लस log a डॉट log x इज इक्वल टू log b होल स्क्वायर प्लस log b डॉट log y। ओके बेटा अब इसको होल्ड कर देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड पर आ जाइए, इधर देखिए, यहां भी पावर log x है, पावर वेरिएबल है, टेकिंग बोथ साइड log। अब यहां log लेंगे तो क्या होगा बेटा, यहां मैं log ले रहा हूं डायरेक्ट, log x डॉट log b, ओके, log y डॉट log a। ठीक है बेटा, मैंने पावर वेरिएबल था तो वो साइड log ले लिया, और जैसे log लिया तो ये पावर आगे गिर गया। अब आप मुझे बताइए, इसको मैं अरेंज कर रहा हूं, देखिए log x की वैल्यू निकाल रहा हूं, log x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ log y। अब मैं log x की वैल्यू निकाल रहा हूं तो log b से डिवाइड, log b से डिवाइड, तो log a अपॉन log b डॉट डॉट log y। ओके बेटा log x की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ log y, log x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ log y। अब इसको हम यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे, फर्स्ट इक्वेशन में हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो मुझे यहां से y की वैल्यू मिल जाएगी। अब देखिए log x की वैल्यू यहां से यहां मैं रिप्लेस कर रहा हूं, log x की वैल्यू ये पूरा का पूरा, ये पूरा एक्सप्रेशन उठा के मैं यहां फिट करूंगा, ओके, और उसको फर्दर सॉल्व करूंगा। पहले इतना नोट करो। अब आप देखिए बेटा इसको मैं यहां सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। अब देखिए किस तरीके से, log a होल स्क्वायर प्लस log a डॉट, बेटा log x की वैल्यू रखते हैं हम, log x की वैल्यू log a अपॉन log b डॉट log y इज इक्वल टू log b होल स्क्वायर प्लस log b डॉट log y।
ये पावर 2 है बेटा, ठीक है बेटा। मैंने log x की वैल्यू रख दी, अब यहां से मैं log y की वैल्यू निकालूंगा। अब देखिए किस तरीके से, अब देखिए इसको अरेंज करते हैं हम, इसको बेटा ट्रांसफर कर रहा हूं मैं, तो log a होल स्क्वायर माइनस log b होल स्क्वायर इज इक्वल टू, बेटा मैंने इस टर्म को ट्रांसफर कर दिया और ये पूरा का पूरा वहां पर ट्रांसफर कर देते हैं। अच्छा पहले तो एक काम करते हैं, log a का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये इधर क्या है, आरएचएस साइड क्या है बेटा, log b डॉट log y माइनस, बेटा ये वाली टर्म ट्रांसफर कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा log a होल स्क्वायर डॉट log y अपॉन log b। ओके, अब मैं यहां पर log y कॉमन ले रहा हूं बेटा, न्यूमरेटर में से log y कॉमन, log y कॉमन, तो अंदर क्या होगा बेटा, log b माइनस log a होल स्क्वायर अपॉन log b। ओके, अब आप मुझे बताइए, जैसे ही मैं यहां एलसीएम लूंगा log y, बेटा यहां एलसीएम क्या आएगा, log b। ओके, और न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, log b होल स्क्वायर माइनस log a होल स्क्वायर, और एलएचएस एज इट इज, नो चेंज, एलएचएस ध्यान दीजिए, log a का होल स्क्वायर माइनस log b का होल स्क्वायर। अब मुझे बताइए, ध्यान दीजिए सभी इधर, अब मैं एक स्टेप लिख रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा, log a क्या है, नंबर, log b क्या है, नंबर, ना कि वेरिएबल। ओके, ये नंबर है और ये भी नंबर है, और ध्यान दीजिए log a होल स्क्वायर माइनस log b होल स्क्वायर, और ये लिखा है log b होल स्क्वायर माइनस log a स्क्वायर, तो मैं इसको कैंसिल कर सकता हूं बेटा, ये कैंसिल हो जाएगा, बट माइनस छोड़ जाएगा, जरा सोचो, क्योंकि ये सीधा है और ये उल्टा है। जब यहां से माइनस कॉमन लूंगा तो ये बनेगा ना भाई, और इसको हम कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि ये नंबर है, और मैंने अभी भी बोला कि वेरिएबल है तो कैंसिल नहीं करते, बट नंबर है चलेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, बट बेटा कैंसिल कब होगा, जब मैं इसमें से माइनस कॉमन लूंगा। ओके, और माइनस कॉमन लूंगा तो इमीडिएटली ये बन जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया, तो यहां बचा क्या, -1, और आरएचएस क्या बचा बेटा, log y अपॉन log b। अब इसके बाद मैं यहां लिख रहा हूं। ओके, अब देखिए log b का क्रॉस मल्टीप्लाई, तो माइनस log b इज इक्वल टू log y। ओके, अब आप मुझे बताइए, क्या माइनस को मैं ऊपर चढ़ा सकता हूं बेटा, तो इस माइनस को मैं लिख सकता हूं b की पावर -1, और ये हो जाएगा log y, log से log कैंसिल, तो बेटा y की वैल्यू आ गई 1 अपॉन b। ये है फाइनल आंसर बेटा, y की वैल्यू दे दी मैंने 1 अपॉन b। सिमिलरली x की वैल्यू क्या होगी, 1 अपॉन a, क्योंकि जब मैंने इसके पहले जो लिखाया था उसमें से मैंने log x को सब्स्टिट्यूट किया था, अब मैं log y को सब्स्टिट्यूट करूंगा। ओके, तो log y को सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मुझे x की वैल्यू क्या मिलेगी बेटा, 1 अपॉन a। तो फाइनल आंसर क्या है, 1 अपॉन a कॉमा 1 अपॉन b। ये है इस इक्वेशन के सॉल्यूशन, नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, प्रूव दैट log 10 base 7 is greater than log 13 base 11। बेटा ध्यान दो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए इसको हमें प्रूव करना है बेटा, log 10 base 7 is greater than log 13 base 11, ये प्रूव करना है। Prove that log 10 base 7 is greater than log 13 base 11। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं बेटा, ये है लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी, ये लॉग की इनइक्वालिटी है और इसको सॉल्व करना है। देखिए सबसे पहले तो मैं बेस सेम बनाऊंगा, यहां पर बेस क्या है बेटा 7 और यहां पर बेस क्या है बेटा 11। तो देखिए मैं क्या करूंगा, इस क्वेश्चन को ही चेंज कर दूंगा, मैं ये प्रूफ नहीं करूंगा। देखिए मैं क्या करूंगा, लेट a इज इक्वल टू log 10 बेस 7 माइनस log 13 बेस 11। बेटा मैंने log 10 बेस 7 माइनस log 13 बेस 11 को a कंसीडर कर लिया, तो अब नया क्वेश्चन क्या होगा बेटा, a ग्रेटर देन 0। अब बेटा मुझे क्या प्रूफ करना है, a पॉजिटिव होना चाहिए। आपको सोचो, मैंने इसको ट्रांसफर कर दिया, इसको ट्रांसफर कर दिया, और अब मैं ये बताऊंगा कि भाई ये कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। देखिए ये प्रूफ करो या ये प्रूफ करो, दोनों की मीनिंग सेम है। ओके, तो मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया,
मैं अब ये प्रूफ करूंगा कि ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन कैसा होना चाहिए बेटा, ये एक्सप्रेशन कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। ये मुझे प्रूफ करना है। मैंने क्या किया, इसको ट्रांसफर कर दिया और मैंने एक नया नंबर क्रिएट कर दिया। ये एक नया नंबर है और ये कैसा बताना है मेरे को, पॉजिटिव। ओके, अब ध्यान से देखना बेटा। अच्छा, एक एक बात पर ध्यान देना, एक एक स्टेप पर भी आपको ध्यान देना है कि मुझे प्रूफ ऑफ क्या करना है, ये करना है, ना कि ये। मैंने क्वेश्चन को ही चेंज कर दिया। अब मैं सामने वाले को ये बताऊंगा कि ये कैसा होना चाहिए बेटा, पॉजिटिव। अब देखिए ये पॉजिटिव कैसे होगा, सुनिए। सबसे पहले तो बेस सेम करूंगा, इसका नेक्स्ट स्टेप लिख रहा हूं, log 10 बेस 7 माइनस, बेटा इसमें लगाऊंगा मैं बेस चेंजिंग थ्योरम। बेस चेंजिंग थ्योरम क्या होता है बेटा, एनी बेस में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बेटा इसको मैं लिख रहा हूं log 13 बेस 7 अपॉन log 11 बेस 7। देखो मैंने बेस 7 बना दिया बाय बेस चेंजिंग फॉर्मूला। बेटा ये कहां पहुंच जाता है, न्यूमरेटर में, और ये कहां पहुंच जाता है, डिनोमिनेटर में, और एक नया बेस क्रिएट हो जाता है। ये क्लियर है बेटा, ये वाला स्टेप। देखिए आप ध्यान दीजिए, हर जगह बेस 7 दिख रहा है, हर जगह बेस क्या दिख रहा है, 7। अब मेरी बात ध्यान से देखना, ध्यान सुनो कि अब मुझे प्रूफ क्या करना है कि ये एक्सप्रेशन कैसा होना चाहिए बेटा, पॉजिटिव। बेटा टारगेट पर ध्यान देना कि टारगेट क्या है, ये पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव होना चाहिए। अब देखिए मैं एलसीएम ले रहा हूं, एलसीएम लूंगा तो क्या होगा, log 11 बेस 7। बेटा यहां क्या होगा, log 10 बेस 7 डॉट log 11 बेस 7 माइनस log 13 बेस 7 इज ग्रेटर देन 0। बेटा ये प्रूफ करना है, ओके, कि ये एक्सप्रेशन कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। पहले मुझे ये प्रूफ करना था कि ये पॉजिटिव या ये दोनों के मीनिंग, सभी के मीनिंग क्या चल रहे हैं, एक ही चल रहे हैं। टारगेट चेंज होता जा रहा है। अब हमारा टारगेट क्या है कि ये पूरा कैसा होना चाहिए बेटा, पॉजिटिव। अब ध्यान देना बेटा, ये पॉजिटिव कब होगा, ध्यान दीजिए। आप मुझे बताइए log 11 बेस 7, log 11 बेस 7, 11 कैसा है बेटा, ग्रेटर देन 1, और 7 कैसा है बेटा, ग्रेटर देन 1। मैंने सिखाया था कि जब भी नंबर ऑफ बेस यदि 1 से बढ़े, यदि नंबर ऑफ बेस 1 से बढ़े तो आउटपुट ऑफ लॉग पॉजिटिव। याद करो नंबर लाइन पर बेटा, लॉग पॉजिटिव कब होता है, जब दोनों 1 से बड़े हो या दोनों 1 से छोटे हो। और मान लीजिए इन दोनों में से कोई भी एक बड़ा होता 1 से और एक 1 से छोटा होता, तो इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, नेगेटिव। तो ये तो ऑलरेडी कैसा है बेटा, ये ऑलरेडी कैसा है, पॉजिटिव। तो बेटा डिनोमिनेटर ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो न्यूमरेटर मस्ट बी पॉजिटिव। जरा सोचो, क्योंकि ओवरऑल मुझे प्रूफ क्या करना है, ये कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। अब आप मुझे बताइए ये पॉजिटिव कब होगा, जब ये पॉजिटिव हो, ये पॉजिटिव हो, या ये नेगेटिव हो, ये नेगेटिव हो। बट ये नेगेटिव हो नहीं सकता, ये तो ऑलरेडी कैसा है, पॉजिटिव है। अब ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो ये कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। ओके बेटा ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो एक नया क्वेश्चन बन गया हमारा, क्या, log 10 बेस 7 डॉट log 11 बेस 7 माइनस log 13 बेस 7 मस्ट बी पॉजिटिव। जरा सोचो, क्वेश्चन चेंज। बेटा मैं हर एक स्टेप पर क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं। अब मैं प्रूफ क्या करूंगा, ये पॉजिटिव होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है। इतना नोट करो। अब देखिए एक नया क्वेश्चन, अब मुझे प्रूफ क्या करना है बेटा, ये कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। आप देखिए क्वेश्चन क्या था और क्या हो गया, वहां पर बेस सब अलग अलग थे। पहले तो मैंने बेस सेम बनाया और बेटा क्वेश्चन ही चेंज कर दिया। अब मुझे प्रूफ करना है कि ये कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। अब ध्यान देना सभी बेटा, क्वेश्चन को मैं यहां लिख रहा हूं, log 10 बेस 7 डॉट log 11 बेस 7 माइनस log 13 बेस 7। बेटा प्रूफ करना है कि ये कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। अब देखिए ध्यान देना बेटा, एक एक स्टेप पर। log इस 10 को मैं लिख रहा हूं 10/7 डॉट 7 और बेस 7। बेटा मैंने यहां पर 7 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, अंदर ही अंदर। ओके, इसी तरीके से 11/7 डॉट 7 और बेस 7, और यहां पर अभी इसको भी ऐसे लिख देते हैं, log 13/7 डॉट 7 और बेस 7। बेटा मैंने हर जगह 7 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, log m डॉट n। इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, log 10/7
बेस 7 प्लस 1, जरा सोचो बेटा, इंटू किस में कन्वर्ट होगा? प्लस में। और जैसे मैंने प्रॉपर्टी लगाई लॉग एम प्लस लॉग इन, तो लॉग 7 बेस 7 1, लॉग 7 बेस 7 1। इसी तरीके से इसको भी एक्सपांड करते हैं। इसको क्या लिखेंगे बेटा? लॉग 11/7 बेस 7 प्लस 1, और सेम थिंग लॉग 13/7 बेस 7 प्लस 1। ओके, अब देखिए बेटा, मैं इन नंबर को स्मॉल ए, इन नंबर को स्मॉल बी और इस नंबर को स्मॉल सी कंसीडर कर लेता हूं। इसको बेटा ए ले लिया, और इसको मैंने बी ले लिया, और इसको मैंने सी ले लिया। ओके, अब देखिए नया एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? अच्छा, टारगेट याद रखना, टारगेट क्या है? ये पूरा एक्सप्रेशन कैसा होना चाहिए बेटा? पॉजिटिव। तो मैंने अभी यही लिखा है, इसको क्या बनाना है बेटा? इसको मुझे बनाना है पॉजिटिव, तो मैं पॉजिटिव बना रहा हूं। देखिए किस तरीके से, इसको मैं लिखूंगा a प्लस 1 डॉट b प्लस 1 माइनस c प्लस 1। ओके, अब मैं मल्टीप्लाई करता हूं, चलो a डॉट b प्लस a प्लस b प्लस 1 माइनस c माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल। अब आप मुझे बताइए नया एक्सप्रेशन क्या हो गया? a डॉट b ए बी प्लस a प्लस b माइनस c। ओके, ये है एक नया एक्सप्रेशन। अब आप मुझे बताइए, इधर देखिए सभी बेटा, मैंने इस नंबर को a कंसीडर किया था, और इस नंबर को मैंने b कंसीडर किया था, और इस नंबर को मैंने c कंसीडर किया था। सिर्फ इसको देखें बेटा, स्मॉल a को देखें। स्मॉल a क्या है? log 10/7 बेस 7। अब आप मुझे बताइए 10/7 कैसा है? 10/7 कैसा है? ग्रेटर देन 1। ओके, और 7 कैसा है? ग्रेटर देन 1। और मैंने सिखाया कि जब भी ये दोनों 1 से बड़े हों बेटा, यदि ये दोनों 1 से बड़े हैं या दोनों 1 से छोटे हैं, तो आउटपुट ऑफ लॉग पॉजिटिव। तो बेटा ए कैसा है? ए ऑलरेडी पॉजिटिव है। बी कैसा है? ऑलरेडी पॉजिटिव है। सी कैसा है? ऑलरेडी पॉजिटिव है। ओके, देखिए 10/7 ग्रेटर देन 1, 11/7 ग्रेटर देन 1, 13/7 ग्रेटर देन 1, 7 ग्रेटर देन 1, 7 ग्रेटर देन 1, 7 ग्रेटर देन 1। और बेटा मैंने सिखाया कि जब भी नंबर ऑफ बेस सेम, जब भी नंबर ऑफ बेस ग्रेटर देन 1 हो या लेस देन 1 हो, बेटा दोनों 1 से बड़े तब भी पॉजिटिव, दोनों 1 से छोटे तब भी पॉजिटिव। ओके, तो ये कैसा है? पॉजिटिव। हाँ, यदि इन दोनों में से कोई भी एक 1 से छोटा होता तो आउटपुट ऑफ लॉग नेगेटिव। ओके, ये कैसा है? पॉजिटिव। ये कैसा है? पॉजिटिव। ये कैसा है? पॉजिटिव। अब आप मुझे बताइए, ए ऑलरेडी पॉजिटिव है और बी भी पॉजिटिव है, तो ए डॉट बी कैसा होगा? ए डॉट बी पॉजिटिव होगा। जरा सोचो, ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, तो ए डॉट बी कैसा होगा? पॉजिटिव। तो ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है। अब क्या करना है? अब मुझे क्या प्रूव करना है? बेटा एक एक स्टेप पर ध्यान दो। अब टारगेट है कि इसको पॉजिटिव बनाना। ओके, अब इसको पॉजिटिव बनाना है। देखिए, इसको मुझे पॉजिटिव बनाना है, तो मैं क्या करूंगा? ध्यान से देखना सभी। अब मैं इसको यहां लिख रहा हूं बेटा, ए की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं। ए की वैल्यू क्या है? log 10/7 बेस 7 प्लस बी की वैल्यू क्या है बेटा? log 11/7 बेस 7, और सी की वैल्यू क्या है? माइनस लॉग, सी की वैल्यू क्या है? 13/7 बेस 7। ओके, अब ध्यान दीजिए, ये दोनों प्लस में है, प्लस किस में कन्वर्ट होगा बेटा? इनटू में, और माइनस किस में कन्वर्ट होगा बेटा? डिवाइड में। ओके, प्रॉपर्टी। तो चलो 10/7 डॉट 11/7 डॉट। अब मुझे बताइए, ये दोनों इनटू में होंगे बट ये डिवाइड में होगा। अब ये डिवाइड में होगा, ये डिवाइड में होगा, तो इनटू में ये पलट जाएगा कि नहीं? जरा सोचो बेटा, 13/7 डिवाइड में, तो ऊपर आके क्या होगा? 7/13। जरा सोचो बेटा, प्लस किस में कन्वर्ट हो गया? इनटू में, और माइनस किस में कन्वर्ट होगा? डिवाइड में। बट डिवाइड में है 13/7, तो ऊपर जाके क्या होगा? 7/13। अब आप मुझे बताओ, 7 से 7 कैंसिल, बेटा ये क्या हो गया? log 110। बेटा 10 इंटू 11 110, 7 इंटू 13 91, और बेस 7। अब आप मुझे बताओ, ये क्या है? 110 अपॉन 91। बेटा 110 अपॉन 91 ग्रेटर देन 1, और 7 क्या है? ग्रेटर देन 1।
ये कैसा है? पॉजिटिव है, हो गया प्रूफ। ये कैसा है? पॉजिटिव है। ये कैसा है? पॉजिटिव है। तो इन दोनों का सम कैसा होगा?